नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म को हिंदी में आत्ममुग्धता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने आप को सर्वोत्तम, सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा ज्ञानी होने के भाव को नार्सिसिज्म कहते हैं। यह एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा विद्वान और सबसे अधिक शक्तिशाली मनुष्य समझने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति नार्सिसिज्म का शिकार है। इतना ही नहीं, नार्सिसिज्म का शिकार व्यक्ति कभी कभी अपने आप को गॉड भी समझने लगता है। इस तरह के व्यक्ति आपको हर जगह, हर सेक्शन में और हर समय मिल जाएंगे। नार्सिसिज्म के शिकार व्यक्ति के कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके आधार पर आप उनकी पहचान कर सकते हैं। पहला लक्षण होता है सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसा व्यक्ति अपने आप को यूनिक समझता है और खुद को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देता है। जेलस होता है, एरोगेंट होता है और दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। दूसरे व्यक्ति के गुण और विचारधारा को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है। रिस्पेक्ट पाना तो चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति में एम्पैथी यानी करुणा, दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अन्य तरह के मानवीय मूल्यों से उसे कोई सरोकार नहीं होता। उसका एटीट्यूड सैडिस्टिक होता है और दूसरों को टॉर्चर करने में उसे मज़ा आता है। तीसरा, नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपना रिजेक्शन और अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। जो उसे रिजेक्ट करता है उसके साथ वह बुरा से बुरा व्यवहार करने के लिए तैयार रहता है। वह हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है और अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करने में लगा रहता है। चौथा, वह मैनिपुलेटिंग होता है। वह किस बात को किधर घुमा दे, किस बात का क्या अर्थ लगाकर किस तरह रिएक्ट कर दे, किसी को पता नहीं होता। वह हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। चूँकि वह आत्म केंद्रित होता है इसलिए अपने स्वार्थ को साधने के लिए एक से एक हथकंडा अपनाता रहता है। पाँचवा, ओवर कॉन्फिडेंस। आत्ममुग्ध व्यक्ति ईगोसेंट्रिक होता है और हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, फैंटेसी में जीता है। वह अपने डिसीजन में किसी से एडवाइस लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझता। वह दूसरों को सुनना और समझना भी नहीं चाहता है, बस डिक्टेट करता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। वह न तो लॉजिक करता है और न किसी के लॉजिक को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। उसके एक्शन और बिहेवियर में प्रोग्रेसिव आइडियाज़ का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, यहाँ यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि नार्सिसिज्म सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल अलग चीज़ है। नार्सिसिज्म मोटा मोटी 3 तरह के होते हैं। पहला, सोमैटिक नार्सिसिज्म। इस तरह के नार्सिसिज्म के शिकार व्यक्ति अपने आप को सुंदरतम व्यक्ति तो समझता ही है, उसे अपनी सुंदरता पर हद से ज़्यादा घमंड भी होता है। दूसरी तरह के नार्सिसिज्म को इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म कहते हैं। इस तरह के नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने ज्ञान को सर्वोच्च और अंतिम मानता है। वह कंजर्वेटिव होता है और किसी भी तरह के परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, सीखना भी नहीं चाहता। तीसरा, स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म। इस तरह का नार्सिसिज्म से ग्रसित व्यक्ति अपने आप को अलौकिक मानने लगता है। उसे लगता है कि उसी के आदेश और इशारे पर दुनिया चल रही है। उसके न होने से सब कुछ ठप हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा।
अब आते हैं नार्सिसिज्म के परिणाम पर। दोस्तों, नार्सिसिज्म का परिणाम बहुत ही बुरा और भयानक होता है। इस मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के साथ हर किसी का रिलेशन हमेशा टॉक्सिक बना रहता है। वह अपना नुकसान तो करता ही है और आसपास के लोगों के लिए भी ट्रॉमेटिक बना रहता है। वह अक्सर अकेला और अलग थलग भी पड़ जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय और परिस्थिति के साथ न तो चलता है और न बदलता है, फलता हुआ ग्रोथ और प्रोग्रेस के मामले में पिछड़ भी जाता है। उसके अंदर नयापन नहीं होता, वह जीवन की कई खुशियों से वंचित भी रह जाता है। अब सवाल है कि क्या नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मुक्त हुआ जा सकता है? बिल्कुल हुआ जा सकता है। इस डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति को काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अपने फीलिंग्स को अपनों के साथ शेयर करना चाहिए। लोगों के बीच जाके उनके बिहेवियर और एक्शन को समझना चाहिए। लोगों को सुनना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और सच को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। थैंक यू।